हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, राइट, हमारी बीके की टेक्स्ट बुक में है ये चैप्टर। और इसको आज मैंने एक क्वेश्चन अपने ओन से बनाया हूँ सॉल्व करने के लिए। एक इजी क्वेश्चन बनाया हूँ ताकि तुम लोगों को पूरा मेथड समझ में आ जाए कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो तुम लोग ध्यान से देखो, एक सिंपल वे है सॉल्व करने का। यहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज़ और असेट्स, अमाउंट। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में कुछ चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर असेट्स में, असेट्स मतलब जायदाद, लाइबिलिटीज़ मतलब कर्जे, ये सब कुछ दिया हुआ है और उसके अमाउंट भी दिए हुए हैं। और लिखा है कि ए, बी एंड सी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये तीनों जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं, तीनों पार्टनर। इक्वल का मतलब होता है 1-1-1, तीनों का रेशियो बराबर। अगर 30 रुपीज़ है तो तीनों को 10-10 रुपया दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑन 1 अप्रैल 2019 सी रिटायर हो रहा है बिजनेस में से ऑन फॉलोइंग टर्म। उसकी कुछ कंडीशंस है। अब ये कुछ एडजस्टमेंट्स है जो हम लोगों को देखना है। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म रेस्ड। अगर तुम लोग मेरा पार्ट 3 लेक्चर देखोगे, पार्ट 3 और पार्ट 4, उसमें पूरा मैंने गुडविल का समझाया हूँ, वो वीडियो ध्यान से देखो। जब रेस्ट होगा तो सिर्फ एक एंट्री आएंगी, जर्नल एंट्री, और जब रेस्ट होगा गुडविल डेबिट होगा और बैलेंस शीट में असेट्स में शो होगा। फिर देखते हैं स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। तो हम लोग जाएंगे ऊपर क्वेश्चन में और स्टॉक के बाजू में 2 लिखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 2। उसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट, फर्नीचर अप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर को अप्रिशिएट का मतलब है बढ़ाना, रिड्यूस मतलब कम होता है, तो अप्रिशिएट का मतलब है बढ़ाना। तो फर्नीचर पे नंबर 3 लिख दिए। RDD टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स पे जाके नंबर 4 लिख दिए, एडजस्टमेंट नंबर 4। फिफ्थ एडजस्टमेंट है ₹20 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट नंबर दे दिए 5। इस तरीके से हम लोग ने पांचों जो एडजस्टमेंट्स थे, तो उसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो ऊपर मार्किंग दे दिए। गुडविल हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 लेजर बनते हैं, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट होता है। तो कल मैंने कहा था कि 3 लेजर, एक्चुअली 3 नहीं 2 लेजर बनते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये तुम लोगों को कल मैंने कुछ तरीका बताया था, जैसे कि ये देखो, मैंने एक कल मैंने समझाया था एग्जाम्पल क्वेश्चन में। असेट्स में अगर प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो हम लोग असेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये नाम याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, ये हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में ही होगा ट्रांसफ़र। तुम लोग एक सम्स करो या 1000, ये रूल याद रखना है तुम लोगों को। अगर एसेट्स में है तो डेबिट और लाइबिलिटीज़ में है तो क्रेडिट, राइट, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये कल मैंने समझाया था, ये एरो याद रखना और ये नाम याद रखना, और इसकी कुछ एंट्रीज भी मैंने कल समझाया था। अब हम लोग आज का जो सम्स है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जैसे ये देखो, ये हमने सॉल्यूशन है, एन ईजी क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैंने एक ऐसा ईजी क्वेश्चन बनाया ताकि आप लोग उसको बेसिक समझ जाओ, जो मेन बेसिक है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, तीनों पार्टनर का नाम डेबिट साइड में। तो ये हमारा सबसे पहले जो साइड है ये है हमारा डेबिट साइड, और दूसरा जो हमारा साइड होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रेडिट साइड। ओके, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट। ओके, इसमें कुछ चीज़ें मैंने लिख दिया हूँ, ये जो लिखा हूँ वो मैं समझाता हूँ। और ये गुडविल रेस भी करेंगे तो उसकी क्या एंट्री है, तो मैंने समझाया था पार्ट 3 लेक्चर में, फिर भी तुम लोगों के लिए एक बार फिर से मैंने लिख दिया है। ओके, तो ध्यान से देखना है अभी तुम लोगों को। अब जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें जिसमें एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे देखो सबसे पहले बिल्स पेबल है। अच्छा, इस क्वेश्चन की सबसे ईजी बात क्या मालूम है, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट इज़ जाके न्यू बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में लिख देना है तुम लोगों को। तो यहाँ लाइबिलिटीज़ में देखो बिल्स पेबल 100 रुपीज़ है। तुम लोग क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन में बिल्स पेबल लाइबिलिटीज़ में है, तो आंसर में भी जाकर देखो मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने देखो बिल्स पेबल जो है वो मैंने यहाँ पर मैंने जो बिल्स पेबल है वो बिल्स पेबल मैंने क्या किया, लाइबिलिटीज़ में ही लिख दिया। देखिए आप लोगों ने
आंसर्स में भी सेम जगह पर आ गया और सेम अमाउंट तक आया, मतलब एकदम कॉपी पेस्ट वाला काम करना है जिसके हमको मार्क्स मिलेंगे। फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ तो मुझे दिखता है यहाँ पर इस पर तो एडजस्टमेंट है, पर बैंक ओवरड्राफ्ट पे देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। 200 रुपीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़। इसको भी क्या करोगे बच्चों, कॉपी पेस्ट। ये कहाँ पर है, लाइबिलिटीज़। तो तुम लोग भी आंसर में जाकर कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटीज़ में। तो जाकर देखेंगे तो ये देखो मेरे आंसर में जो लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया हूँ और 200 लिखा हूँ, कॉपी पेस्ट वाला काम है। अब हम लोग अगर उसके बाद देखते हैं तो जनरल रिजर्व, अभी मैंने बताया था ये जनरल रिजर्व, ये 2-3 नाम, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमेशा याद रखना। ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा और तीनों पार्टनर्स को बांटा जाएगा, तो इसको मैं बाद में बताता हूँ। और कैपिटल भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे। यहाँ पर भी एक बार देख लेते, किसके एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट इज़ लिख देते। जो इजी काम है वो पहले कर लेते ताकि तुम लोगों को इस पर मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ देख कर लिखना है बच्चों, कॉपी पेस्ट। कैश कहाँ लिखा है, असेट्स में, और बिल्स रिसीवेबल भी कहाँ लिखा है, असेट्स में। देखो इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं मार्क है, तो इसको भी तुम लोग आंसर में जाकर एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे। असेट्स में कैश की जगह कैश, बिल रिसीवेबल की जगह बिल रिसीवेबल, और सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट, इसके मार्क्स मिलेंगे। सोचो, देख के लिखना है तुम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं जो मेन हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सी रिटायर हो चुका है, ओके, इस बिज़नेस में से सी रिटायर हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जब सॉल्व करेंगे तो आगे हम जो जिस पे एडजस्टमेंट है हम लोग उसको देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है ये क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, राइट, और उसके बाद स्टॉक, फिर फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है और डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। मतलब लाइबिलिटीज़ में इधर एक एडजस्टमेंट है और इधर 3 है। तो जैसे कि हम लोग ने सारे एडजस्टमेंट्स तो अभी मैंने बता दिया है, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इजी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जनरल रिजर्व जो लिखा है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व को तुम लोगों को क्या करना है, जो मैंने कल बताया था तुम लोगों को, जब जब जनरल रिजर्व आएगा इसको लाइबिलिटीज़ में होगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर तुम लोग अगर देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो बाय जनरल रिजर्व, और हमारा जनरल रिजर्व कितना है बच्चों, 900 है, 900 है। और जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन 900 था, इक्वल रेशियो है, इक्वल रेशियो मतलब तीनों को 1 1 1 1 1 मतलब बराबर। तो 1 + 1 + 1 कितना होता है, 1/3। तो 3 के टेबल में 9 कब आता है, 3 3 = 9, तो ये आ गया 300। एक पार्टनर को 300 मिलेगा, तो सबको 300 ही मिलेगा क्योंकि इक्वल रेशियो है। तो इस तरीके से हम लोग बाय जनरल रिजर्व लिखेंगे, लाइबिलिटीज़ में था इसलिए क्रेडिट में लिखे 300 300 300। तो ये हो गया। और बहुत ही आसान है, सिर्फ देख के लिखना है और तीनों को बराबर बांट दिए इक्वल रेशियो की वजह से, ओके, इक्वली दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये कैपिटल है ABC, ये भी लाइबिलिटीज़ में, और लाइबिलिटीज़ है तो इसको भी जाके कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। और कौन से अकाउंट में, कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके लिखना है, क्रेडिट साइड में, इसलिए क्योंकि लाइबिलिटीज़ में था। और यहाँ पर हम लोग कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि कैपिटल का ही लेजर है, तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एज इट इज़ 100 200 200 जो क्वेश्चन में लिखा था वो सेम अमाउंट हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज़, कॉपी पेस्ट ये समझ लो ये भी। अब उसके बाद ये 2 हिस्सा तो हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग अपने एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये लिखा है सबसे पहला एडजस्टमेंट की गुडविल ऑफ फर्म विल बी रेस्ड ₹300। अब गुडविल रेस्ट करेंगे, याद करो मैंने जो पार्ट 3 लेक्चर में बताया था, जब जब गुडविल रेस्ट होगा तो गुडविल हमेशा जर्नल एंट्री में डेबिट में आएगा। जर्नल एंट्री में तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, 300 रुपीज़ से रेस करना है और इसको असेट्स में भी शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जगह पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए गुडविल रेस्ड हुआ है तो कितनी एंट्री आएगी, सिर्फ एक एंट्री, ओनली 1 एंट्री, एंड शो ऑन असेट साइड। और कहाँ शो करोगे, असेट साइड में। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, गुडविल अकाउंट डेबिट। जब जब गुडविल रेस्ट होगा गुडविल अकाउंट डेबिट होगा जर्नल एंट्री में, टू A's कैपिटल, टू B's कैपिटल, टू C's कैपिटल। 300 को तीनों को बांट दिए इक्वल रेशियो में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्ट 3 लेक्चर में देखना। तो 100 100 100 ओल्ड रेशियो इज इक्वल, ओल्ड रेशियो इक्वल है इसलिए तीनों को इक्वल। अब यहाँ पर गुडविल के पहले कुछ नहीं है और ये सब कैपिटल अकाउंट में, गुडविल के पहले कुछ नहीं है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में गुडविल को भी कहाँ लिखेंगे, बाय में। तो बाय गुडविल अकाउंट 100 100 100। वो तो मैंने जर्नल एंट्री से बताया था। और सबसे आसान तरीका क्या है याद रखना मालूम तुम लोगों को, गुडविल की हमेशा जो लेजर में जब जब गुडविल की पहली एंट्री होगी ना वो हमेशा क्रेडिट साइड से ही होगी। मतलब लेजर में, जर्नल की नहीं बात कर रहा हूँ, जर्नल में तो हम लोग गुडविल को डेबिट में लिखते हैं, लेकिन लेजर में उसका उल्टा होता है। जब जब हम लोग गुडविल लिखेंगे ना लेजर में,
तो हमेशा वो क्रेडिट साइड से ही आएगा, मतलब पहली एंट्री गुडविल की हमेशा क्रेडिट से आएंगी। बाय गुडविल अकाउंट 100 100 100 तीनों को बांट दिए। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। और यहाँ पर देखो गुडविल की एक ही एंट्री आएंगी, और जब जब गुडविल रेस्ट होगा ना, हमेशा याद रखना, एक सम्स करो या 1000, जब जब गुडविल रेस्ट होगा, सिर्फ राइट ऑफ नहीं हुआ है, सिर्फ रेस्ट हुआ है, ये पार्ट 3 पार्ट 4 लेक्चर में भी बताया, जब जब रेस्ट होगा तो असेट्स में शो करोगे। तो तुम लोग क्या करोगे, अपने असेट्स में जाकर वहाँ पर तुम लोग गुडविल लिख दोगे, और 300 है तो पूरा 300 लिख दोगे। ये हो गया तुम लोगों का गुडविल का एडजस्टमेंट। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखो क्वेश्चन में स्टॉक किधर है, असेट्स में, तो तुम लोग आंसर में भी जाकर कहाँ लिखोगे, असेट्स में। सबसे आसान बात है, मैंने क्या कहा, कॉपी पेस्ट वाला काम ही कर रहे हैं ना लगभग। स्टॉक, अब यहाँ पर स्टॉक का अमाउंट कितना है हमारे क्वेश्चन में, 100 रुपीज़ है, तो हम लोग ने लिख दिए 100 रुपीज़। और उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है स्टॉक के ऊपर, अब हमारे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है स्टॉक के ऊपर, स्टॉक रिड्यूस बाय 10%। तो हम लोग ने स्टॉक पे एडजस्टमेंट था 100 रुपीज़, हम लोग ने आंसर में गए असेट्स में ही लिखे एज इट इज़, लेकिन इंटरनल कॉलम, ये 2 कॉलम बनाने का मतलब ये है कि जिस पे एडजस्टमेंट होगा उसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, इंटरनल कॉलम में लिखेंगे, लेस लिखेंगे। क्यों लेस लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, रिड्यूस्ड, इसके लिए हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। तो 100 में इसका 10% कितना आता है, 10% निकालना बहुत आसान है, 1 0 हटा दो 100 का, तो ये 10% निकल गया 10 रुपीज़। तो 100 में से 10 माइनस हो गया, बचा कितना, 90 रुपीज़। ठीक है, बहुत आसान है 100 का 10% निकालना। देखो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 करोगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बचा कितना 10, तो वो 10 रुपीज़ आ गया। और यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो रिड्यूस या डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गया तुम लोगों का 100 में से 10 गया तो कितना आएगा बच्चों, 90 रुपीज़, राइट। तो ये तुम लोग ने लिख दिए 90 रुपीज़, तो ये हो गया 90 रुपीज़, 100 माइनस 10। अब ये स्टॉक बढ़ा या कम हुआ बताओ, स्टॉक असेट्स में पहले स्टॉक कितने का था, 100 रुपीज़ का, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद स्टॉक कितने का हो गया, सिर्फ 90 रुपीज़ का। तो मतलब हमारा स्टॉक कम होना मतलब जायदाद, असेट्स में है ना स्टॉक, और असेट्स में स्टॉक जो है वो हमारा कम हो गया। जैसे तुम लोग की दुकान में 10 मोबाइल थे, उसमें से 10 मोबाइल की वैल्यू थी 1 लाख रुपया, अब वो 90,000 हो गई। 1 लाख के मोबाइल थे 10, अब वो 90,000 के हो गए। तो इसका मतलब है तुम लोगों का जो स्टॉक है, जायदाद है, उसकी वैल्यू कम हो गई। और जायदाद की वैल्यू कम होना फ़ायदा है या नुकसान, ऑब्वियसली जायदाद की वैल्यू कम होना नुकसान है। और जब जब नुकसान होगा तो तुम लोगों को याद होगा नॉमिनल अकाउंट, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, इसमें हम लोग जो रूल फॉलो करते हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, याद रखना है। ये कौन सा रूल फॉलो होगा, नॉमिनल अकाउंट का। कौन सा रूल, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट का मतलब इनकम, फ़ायदा होगा इनकम या गेन, इनकम या गेन्स, राइट, गेन, इनकम या गेन। तो फ़ायदा होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना, जायदाद की वैल्यू बढ़ी तो फ़ायदा, क्रेडिट साइड में लिखना, जायदाद की वैल्यू कम हुई तो नुकसान, तो डेबिट साइड में लिखना। अब स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, और कितनी वैल्यू कम हुई, 10 रुपीज़, राइट। तो जो वैल्यू कम हुई वो हम लोगों को यहाँ लिखना है। तो हम लोगों को यहाँ क्या लिखना है, टू स्टॉक अकाउंट, और कितनी वैल्यू कम हो गई, 10 रुपया, ये हम लोगों को लिखना है। जो वैल्यू कम हुई वो लिखोगे तुम लोग। अब उसके बाद हमारा थर्ड एडजस्टमेंट है फर्नीचर अप्रिशिएट बाय 10%। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने देखा है कि फर्नीचर कहाँ पर है, असेट्स में। तुम लोग जाओगे आंसर में भी कहाँ लिखोगे, फर्नीचर असेट्स में। तो तुम लोग ने यहाँ लिख दिया फर्नीचर लिखे, और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 220 रुपया। और एडजस्टमेंट क्या कहता है, फर्नीचर अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट का मतलब है वैल्यू को बढ़ाना, अप्रिशिएट मतलब वैल्यू को बढ़ाना। तो तुम लोग क्या करोगे, अप्रिशिएट बोलेगा तो प्लस करोगे, और यहाँ पर अप्रिशिएट के बदले तुम लोग इंक्रीज वर्ड भी लिख सकते हो। ओके, अब 220 का तुम लोगों को कितना परसेंट बोला है, 10%। तो 220 मल्टीप्लाई बाय 10%, 0 0 ऊपर कैंसिल, 1 0 इधर, 1 0 इधर,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के ज़ीरोज़ जो थे कैंसिल करने के बाद बचा कितना 22 रुपीज़। तो 220 रुपीज़ का 10% आता है 22 रुपीज़। तो ये 22 रुपीज़ तुम लोग प्लस कर दो। 220 प्लस 22 कितना होता है 242 रुपीज़ हो जाता है। ओके 242। तो 220 प्लस 22 इज इक्वल टू 242 रुपीज़ हो गया। अब ये हमारे असेट्स की वैल्यू देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में स्टॉक 100 का था पर वो वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद कम हो गई थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर फर्नीचर है और एडजस्टमेंट के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई। और जायदाद असेट्स की वैल्यू बढ़ना बिजनेस को फ़ायदा देता है। फ़ायदा मतलब गेन, और गेन कहाँ आता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल इनकम एंड गेन ऑन क्रेडिट साइड। तो तुम लोग यहाँ लिखोगे बाय, किस में फ़ायदा हुआ, फर्नीचर की वैल्यू में, तो बाय फर्नीचर लिखोगे और ये 22 रुपीज़ लिखोगे। इस तरीके से तुम लोग इसको सॉल्व करोगे। अब आगे क्या होगा, इसके अंदर तुम लोगों का जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, फोर्थ आई मीन टू से RDD टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स पे हम लोग जाते हैं, डेटर्स भी असेट्स में था, क्वेश्चन में असेट्स, तो आंसर में भी असेट्स में लिख देना, एकदम इजी है। डेटर्स लिख दिए, और कितने का डेटर्स है 500, तो इधर 500 लिख दिए। अब एडजस्टमेंट क्या कहता है हमारा वो देखते हैं हम लोग। तो एडजस्टमेंट ये कहता है कि RDD टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स पे 5%, तो डेटर्स का 5% मतलब 500 रुपीज़ का 5%। बहुत आसान है, 10% निकालोगे 50 आ जाएगा, फिर उसका हाफ कर दोगे तो 25 आ जाएगा, राइट। ये देखो मैं सॉल्व करके फिर भी दिखा देता हूँ। 500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 5 इज़ 25। तो 5% कितना आ गया बच्चों, 25 रुपीज़ लेस। क्यों लेस होगा, RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मतलब ये पैसा मिल भी सकता और नहीं भी मिल सकता, तो हम लोग इसको लॉस ही पकड़ के चलते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग 500 में से 25 माइनस करेंगे, तो 500 में से 25 गया तो बच्चों कितना बचा, 475 रुपीज़ RDD। तो इसका मतलब है हमारा जो है डेटर्स में वैल्यू बढ़ी की कम हुई, 500 से 475 होना मतलब कम होना, असेट्स की वैल्यू कम होना बिजनेस के लिए नुकसान है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन डेबिट साइड, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। किस में लॉस हुआ, डेटर्स में, तो डेटर्स में RDD से लॉस हुआ, कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 25 रुपीज़ का लॉस हुआ। इस तरीके से ये भी एक लॉस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे के एडजस्टमेंट की, तो वो लिखा है फिफ्थ एडजस्टमेंट, ₹20 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कहाँ हैं, हमारे सारे एडजस्टमेंट ये साइड के हो गए। कैश और बिल रिसीवेबल तो हम लोग पहले से लिख चुके थे, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किए थे। अब यहाँ पर जो बाकी इधर भी हम लोग ने कॉपी पेस्ट किए थे बाकी सब, और जनरल रिजर्व कैपिटल को तो हम लोग लिख चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ बचा है सिर्फ क्रेडिटर्स, पांचवा एडजस्टमेंट लास्ट 100 रुपीज़ है, और यहाँ पर बोल रहा है 20 को रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब है कम करना है, मतलब क्रेडिटर्स जो है वो हम लोग से 20 रुपया कम लेंगे। तो क्रेडिटर्स यहाँ क्वेश्चन में कहाँ लिखा है बच्चों, 100 रुपीज़ लाइबिलिटीज़ में। तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में भी लाइबिलिटीज़ में ही लिखेंगे क्रेडिटर्स, और यहाँ लिखेंगे कितना लिखा था 100 लेस राइट ऑफ, और कितना लेस करोगे 20, क्योंकि 20 बोला है, तो बचा कितना 80। अब यहाँ पर देखो ये लाइबिलिटीज़ है, असेट्स तो जायदाद होती है, पर लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कर्जा। अब कर्जा 100 रुपीज़ का था, 100 रुपया देना था किसी को, अब उसने तुम लोग को 20 रुपया माफ़ कर दिया, तो तुम लोग को अब उसको कितना देना पड़ेगा, 80 रुपया, 80 रुपीज़। 100 रुपीज़ देना था, अब सिर्फ 80 रुपीज़ ही देना है सामने वाले को, तो ऑब्वियसली तुम लोग का 20 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा मतलब गेन, ऑल इनकम एंड गेन्स ऑन क्रेडिट साइड, कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो क्रेडिटर से फ़ायदा हुआ बिजनेस को, तो तुम लोग लिखोगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, और बाय क्रेडिटर्स से कितने का फ़ायदा हुआ, 20 रुपीज़ का। इस तरीके से हम लोगों का ये जो सम्स है आज मैं तुम लोगों को जो बताया हूँ उस पर ध्यान दो, फोकस करो। ओके, बहुत इजी है। इसके आगे का कुछ स्टेप्स है वो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा, आज इतना इस पे फोकस करो। दैट्स ऑल फॉर द डे, गुड नाइट।